नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना की तरफ से दी गई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर इन लोगों ने यह कह दिया कि इंडिया ने श्रीलंका पर हमला कर रखा है 17 बार। जी हां, चाइना ने ऑफिशियली ये बात कही है। यहां पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। अगेन, ये बात सिर्फ ग्लोबल टाइम्स में नहीं लिखी। आप अगर श्रीलंका में जो चाइना के राजदूत बैठते हैं उनकी ट्वीट देखोगे ऑफिशियल अकाउंट से, तो वहां पर भी ये लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका हैज ओवरकम अग्रेशन फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न नेबर फॉर 17 टाइम्स। ये कह रहे हैं श्रीलंका ने इतिहास में, जो श्रीलंका के नॉर्थ में जो पड़ोसी कंट्री है, अब कौन है श्रीलंका के नॉर्थ में, आप अगर देखो तो कौन सा कंट्री आपको दिखेगा सिवाय इंडिया के? तो इंडिया की ही ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली, बस नाम नहीं ले रहे। उसके बाद ये कह रही हैं कि कॉलोनाइजेशन हुई श्रीलंका की, 450 सालों तक ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहा श्रीलंका। फिर उसके बाद एलटीटी की ये लोग बात कर रहे हैं कि 3 दशकों तक एलटीटी का यहाँ पे इशू रहा। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पहली बार है चाइना ने ये एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, जिससे श्रीलंका में इंडिया के अगेंस्ट एक नेगेटिव सेंटीमेंट खड़ा हो। ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव है बाय चाइना। श्रीलंका के मीडिया में इस स्टेटमेंट को काफ़ी डिस्कस किया गया कि कैसे चाइना ने ओपनली कहा है कि 17 बार इंडिया ने अटैक किया था, मतलब कि नॉर्दर्न नेबर ने अटैक किया था श्रीलंका को, और श्रीलंका ने इस अग्रेशन को ओवरकम भी किया। अब मुझे बताए, यहाँ पे आप पूछोगे क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था कि इंडिया ने 17 बार अटैक किया हो? क्या ये जो नंबर है ये कहीं पर कोट किया गया है? देखिए, ये मैं अभी वैसे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मगर पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि चाइना ऐसी स्टेटमेंट्स दे क्यों रहा है, क्योंकि क्लियरली ये एक बहुत ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट है। ये इंडिया की जो इमेज है श्रीलंका में, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए, पहली बात तो चाइना ने कैसे ना कैसे करके इनकी जो स्पाई शिप थी युआन वैंग 5, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इसको डॉक करा ही दिया श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। उसके बाद ये शिप वापस जा चुकी है, और अभी भी वैसे आप अगर देखो तो इंडियन ओशन में आज भी ये स्पाइंग कर रही है, मगर इंडियन सैटेलाइट्स भी प्रॉपरली चाइना की इस शिप को ट्रैक कर रही है, ताकि हमको पता लगे कि चाइना की ये शिप कहां पर प्लेस्ड है और इस शिप को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होगी इंडिया की मूवमेंट्स के बारे में। मगर चाइना ये देखकर जेन्युइनली हैरान है कि इंडिया ने कितने कड़े शब्दों में विरोध किया चाइना की स्पाई शिप का, जो श्रीलंका में डॉक कर रही थी। इतना विरोध इंडिया ने किया कि चाइना की स्पाई शिप को अपने रेडार ऑफ करने पड़े। फिर उसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएसए की जो नौसेना के चीफ है, अगेन यूएसए की नेवी आपको पता होगा दुनिया में सबसे ताकतवर नौसेना है, तो उनके चीफ ने हाल ही में ये कहा है कि इंडिया की वजह से ना चाइना पर बहुत सारा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि चाइना को हमेशा टू फ्रंट वॉर का जो खतरा है ये बना रहेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया प्रेजेंट्स चाइना ए टू फ्रंट प्रॉब्लम, यूएस नेवी सजेस्ट। और आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि इंडिया एक क्रिटिकल की रोल प्ले करेगा इन काउंटरिंग बीजिंग। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेम बात बताई थी कि चाइना के ऊपर हमेशा डबल दबाव बना रहेगा। ये जब भी ताइवान पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, इनके मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट 50 बार सोचेंगे कि पीछे से अगर इंडिया ने एग्रेशन कर दिया तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और परहैप्स इंडिया के प्रेशर की वजह से कभी भी चाइना ताइवान पर प्रॉपरली आक्रमण कर भी ना पाए। तो सेम बात जो मैंने बोली थी यहाँ पर यूएस नेवी के चीफ ने दोहरा दी है। ऑब्वियसली यूएस नेवी के चीफ वर्ल्ड अफेयर्स नहीं देखते, ये बात ऑब्वियस थी। एक्चुअली मैं भी, ऐसा नहीं है कि खुद अपने एनालिसिस से ये बात आपको कह रहा था, ये बात एक्चुअली यूएसए ने 2018 में बोलनी स्टार्ट कर दी थी। 2018 में अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने तैयार करी थी एक नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि यूएसए और जापान दोनों चाहते हैं, दोनों की एक्चुअली नीड है कि इंडिया जितना स्ट्रांग हो सके, एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, ये इन्होंने वर्ड यूज किए थे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में कि इंडिया जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग इंडिया को बनाया जाए, क्योंकि इंडिया जितना स्ट्रांग होगा उतनी प्रॉब्लम चाइना को आने वाली है एशिया में। तो ये जो थॉट है 2018 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट पूरी पढ़ी थी। और ऐसी रिपोर्ट जब तैयार होती है यूएस गवर्नमेंट द्वारा, तो आप कह लीजिए इवेंचुअली क्या है कि यूएसए की सारी नीतियां जो भी ये निर्णय लेते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स की स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होती है। और इसलिए आपने देखा होगा यूएसए ने जेन्युइनली कोशिश करी भी है कि इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री जितनी स्ट्रांग हो सके उतनी स्ट्रांग हो जाए। फॉर एग्जांपल S-400 परचेज करने पर चाइना पे सैंक्शन लगे, टर्की पे सैंक्शन लगे, इंडिया को वेवर दे दिया गया। इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ अलग से रूल बनते हैं, अलग ही एक स्पेशल स्टेटस है इंडिया का इन अमेरिकाज ग्रैंड स्ट्रेटजी। और यूएस नेवी के चीफ ने यह भी कहा है
कि मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा समय बिताया है अपने टेन्योर का। इन द फ्यूचर इंडिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री होगा। और आप समझ सकते हैं जब यूएसए की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आएगी तब चाइना गुस्सा होगा। चाइना को ऑब्वियसली ये पता है कि ताइवान की कॉन्क्वेस्ट प्रॉपरली ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इंडिया के फ्रंट में इनको एक चैलेंज दिखेगा। उस सब के अलावा रिसेंटली भारतीय नौसेना ने भी ये कहा है कि अभी आईएनएस विक्रांत जब एक बार आ जाएगा उसके बाद इंडियन नेवी एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहती है। अभी हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रांत आ जाएगा तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी चाहती है ताकि हम प्रॉपरली चाइना को टक्कर दे पाए इंडियन ओशन रीजन में। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ये सब देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है और अब ये बड़े स्केल पर चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में, तो खैर मेरे हिसाब से देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी जो एंटी इंडिया हेट आपको दिखती है क्लियरली वो चाइना भी प्रमोट करता है। एक ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल इशू तो वहां पर है ही, मगर चाइना भी ऑब्वियसली पूरी कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट हेटेड हो पाकिस्तान में उतना बेहतर है। तो सेम स्ट्रेटजी अब ये यूज कर रही है श्रीलंका में, ये कहकर कि इंडिया ने 17 बार अटैक किया था श्रीलंका को। अब अगेन आप हिस्ट्री में जाकर देखो तो क्या श्रीलंका का जो नॉर्दर्न नेबर है उसने 17 बार अटैक किया था? पहली बात तो ये जो 17 वाला ये नंबर इन्होंने कहाँ से निकाला यही जाने। वैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो चोला एम्पायर के बारे में आपको पता होगा। चोला एम्पायर और श्रीलंका, एक्चुअली श्रीलंका भी नहीं कहना चाहिए, श्रीलंका भी उस वक्त एक प्रॉपर कोई कंट्री था नहीं। श्रीलंका में भी 3 एम्पायर थे उस वक्त, उनमें से एक था अनुराधापुर किंगडम। तो अनुराधापुर किंगडम और चोला एम्पायर की लड़ाई हुई थी और चोला एम्पायर ने इवेंचुअली अनुराधापुर को हरा दिया और बाकी के जो किंगडम्स थे बाद में उस चोला एम्पायर में मिल गए थे। और उसके बाद हमने देखा एक प्रॉपर चोला एम्पायर फॉर्म हुआ जिसका इवेंचुअल एक्सपेंशन हमने देखा कि वो इंडोनेशिया तक फैल गया था, मलेशिया, मॉडर्न डे सिंगापुर, ये सब चोला एम्पायर के पार्ट थे एक जमाने में। अब ये सब कब हुआ था? 1000 साल से भी ऊपर हो चुका है इस बात को। ये एक बहुत ही पुरानी बात है। इसके बारे में ऑफ कोर्स अगर आपको पढ़ना हो तो एक बहुत ही अच्छी किताब है राजा राजा चोला वन। उसके अलावा चोला एम्पायर पे बहुत ही जल्द एक मूवी भी आने वाली है तो उसमें भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी इस इशू के बारे में। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ऐसा नहीं था कि चोला एम्पायर ने डायरेक्टली अटैक किया था अनुराधापुर को, वैसे ही ट्रेड को लेकर, इन्फ्लुएंस को लेकर दोनों एम्पायर्स में लड़ाई चलती रहती थी। एक बार वॉर काफी बढ़ गई, इवेंचुअली एक एम्पायर को जीतना था, चोला एम्पायर यहाँ पर जीत गया। तो चाइना बेसिकली हिस्ट्री के इस चैप्टर को यूज कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए इन श्रीलंका, ये कहकर कि श्रीलंका हैज ओवरकम अग्रेशन फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न नेबर 17 टाइम्स। और देखो चाइना काफ़ी बार हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर चुका है। आप देखोगे ये काफ़ी बार जब किसी आइलैंड पर या फिर किसी धरती पर क्लेम जताती है तो ये कहते हैं कि क्विंग डायनेस्टी के टाइम में ये जो लैंड है ये हमारा हुआ करता था, तो उस हिसाब से ये आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट होना चाहिए। तो ये एक करेक्ट तरीका नहीं है हिस्ट्री को देखने का। ऐसे तो देखिए हम आज के समय अफगानिस्तान की इतनी हेल्प करते हैं, हमारे यहाँ भी कोई उठ के कह दे कि हम अफगानिस्तान की हेल्प क्यों कर रहे हैं, वहाँ से एक टाइम पे बहुत अटैक हुए थे, मगर ऐसा हम नहीं करते। हम जेन्युइनली हेल्प करते हैं क्योंकि एक हिस्ट्री का एक चैप्टर था वो खत्म होता है, आप आगे बढ़ते हैं एंड यू ट्राई टू बिल्ड अ न्यू फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं इनका हम प्रॉपरली जवाब दे। चाइना का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अगेंस्ट इंडिया इसका जवाब दे, क्योंकि इन द फ्यूचर आप देखोगे ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स आएगी चाइना की तरफ से और ये लोग एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इन साउथ एशिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आज के लिए अनअकैडमी का एक बहुत ही यूनिक ऑफर है। जो एसएससी और बैंक एग्जाम की टेस्ट सीरीज है उसके प्राइसेस आधे से भी कम कर दिए गए हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तो अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं एसएससी एग्जाम के तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी का, इस लिंक पे आप करोगे क्लिक और यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ है LITE, लाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 17 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हो एसएससी की टेस्ट सीरीज फ्रॉम अनअकैडमी। ये प्राइसेस कल बढ़ जाएंगे, ये बस आज का ही ऑफर है। द प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड अ लॉट, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अगर कोड यूज करोगे PD10 तो प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे। फॉर जस्ट 15 रुपीज़ यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये जो ऑफर है ये बैंक की टेस्ट सीरीज और एसएससी की टेस्ट सीरीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ ओनली फॉर टुडे। आज रात 12 बजे ये ऑफर टेस्ट सीरीज का खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।